विजय कुमार जी हैं। उन्होंने कहा महाराज परमात्मा होते हैं हाँ या ना? यदि होते हैं तो हमें सुनाई उनकी बातें सुनाई क्यों नहीं देती? हमें पक्षियों की बात सुनाई देती, पशुओं की बात सुनाई देती, पर परमात्मा की बात क्यों नहीं सुनाई देती? विजय कुमार, तुम्हारे कान खराब होंगे, तुम अपने कान ठीक करवाओ। अरे परमात्मा की पुकार सुनाई तो देती है, तुम सुन नहीं रहे। अब तुम कहोगे कि कौन सी आवाज है, कौन सी भाषा में बोलता है? भगवान तो सभी भाषाओं में बोलते हैं, क्योंकि भगवान की अपनी निजी भाषा थोड़ी है, भगवान की तो भाव की भाषा है। कोई हिंदी में प्रार्थना करे, कोई अंग्रेजी में करे, कोई फारसी में करे, कोई उर्दू में करे, कोई तमिल में करे, कोई मलयालम में करे, कोई जर्मनी में करे, कोई फ्रांसीसी भाषा में प्रार्थना करे। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भगवान ये कहेगा कि नहीं नहीं हम तमिल भाषा नहीं समझते, हिंदी में ही बताओ। नहीं, तुम तो किसी भी भाषा में प्रार्थना करो, भगवान भाषा को नहीं देखते, भगवान भेष को नहीं देखते, भगवान भोजन को नहीं देखते, भगवान तो भाव को देखते हैं। भाव की भाषा भगवान सुनते हैं तो भाव की ही भाषा बोलते हैं। आपने कहा कि हमें सुनाई नहीं देता, अंतर मन में जो परमात्मा बैठा है वो तो बहुत बार बोलता, बस तुम सुन नहीं पाते। कारण पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी मामा जी कहते हैं कि हम परमात्मा के सन्मुख नहीं हैं तो पास, लेकिन एक बिस्तर पर दो लोग लेटे हों पर उल्टे लेटे हों, एक दूसरे की तरफ पीठ किए हों, तो दोनों का मुख नहीं दिखाई देगा। दोनों का मुख कब दिखाई देगा? जब आमने सामने हो। उसी प्रकार परमात्मा है तो अंदर, पर तुमने उनकी तरफ पीठ कर ली है तो वो ना तुम्हें दिखाई देता ना उनकी आवाज सुनाई देती है। तो एक उपाय है विजय कुमार जी, 63 की बजाय तुम 36 की बजाय तुम 63 हो जाओ। 36 रहोगे तो उल्टे रहोगे और 63 हो जाओगे तो दोनों आमने सामने हो जाओगे। तो 36 की जगह 63 हो जाओ तो भगवान की बात सुनाई दे सकती है। अब आप कहोगे महाराज ये 63 क्या है? चलो 63 के बारे में भी सुनो। विजय जी 63 का मतलब है भगवान के सन्मुख होना। आहा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही और जन्म कोटि अघ जब जब जीवात्मा परमात्मा के सामने जाता है, भगवान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते भैया उसके जन्म जन्मों के पाप कट जाते हैं। बोलो सीताराम, और जोर से बोलो। एक बात और विजय कुमार, आप कहते कि परमात्मा की बातें सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देते। सुनो, जब मंत्री या मुख्यमंत्री बिजी हो जाते हैं तो वो अपने पीए को भेज देते हैं। उसी प्रकार जब परमात्मा नहीं आ पाते हैं तो वो महात्माओं को भेज देते हैं। तुम्हें परमात्मा की बात नहीं सुनाई दे रही पर महात्माओं की तो सुनाई दे रही, और अगर महात्माओं की नहीं सुनाई दे रही तो परमात्मा की भी सुनाई नहीं देगी। बोलो सीताराम। तीसरी बात, इसी में पांचवी बात, 4 हो गई, पांचवी बात विजय कुमार, पांचवी बात यह है कि अगर परमात्मा की बात को सुनना है तो पहले आत्मा की पुकार को सुनना पड़ेगा। आत्मा की पुकार को सुन लोगे तो परमात्मा की पुकार सुनाई देगी। अब आत्मा की पुकार कैसे सुने? अंतर मन में उतर कर। बाहर भगवान को नहीं खोजा जा सकता, जो बाहर खोजता है वो पा नहीं पाता है, जो अंदर खोजता है वही प्रभु को पा जाता है। तो या तो तुम महात्मा की बात को परमात्मा की बात मानो, पर महात्मा की बातों पर भरोसा नहीं है तो आत्मा की बात को सुनना प्रारंभ करो। तुम्हारी आत्मा नित्य बोल रही है, हर पल बोल रही है, पुकार पुकार करके बोल रही है, बस तुम्हें सुनाई नहीं पड़ रहा। बोलो सीताराम। ऐसे समझो, एक महात्मा के पास पारसमणि थी, और पारसमणि का गुण था वो लोहे में स्पर्श कराओ तो सोना बना देती। लेकिन अगर पारसमणि कपड़े में लपेट दी जाए और लोहे में रख दी जाए तो क्या लोहे को सोना बना पाएगी? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। बना पाएगी? नहीं बना पाएगी।
लोहे को सोना तभी पारसमणि बना सकती जब कपड़े को हटा दिया जाए और फिर स्पर्श कराया जाए। वैसे ही आत्मा और परमात्मा दोनों अंदर हैं, पर दोनों मिलन क्यों नहीं हो पा रहा? बोले माया का कपड़ा लगा हुआ है, माया का पर्दा हटा दिया जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इसका एक उदाहरण और सुनो। आहा, एक बार हम कथा कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है। बुंदेलखंड क्षेत्र के ही कोने में यूपी से लगा हुआ एक जगह है मोठ, झांसी के पास। वहां से एक और बगल में गांव था 60 किलोमीटर। तो झांसी पार होते हुए हमें जाना था। पुराना जमाना, उस जमाने में सीधी सादी कथाएं होती थी हमारी। तो एक ही गाड़ी में पूरे कलाकार भर जाते थे, और गाड़ी तो हम पे थी नहीं, किराए की थी। ओमनी, ओमनी आपने देखी होगी, गैस सिलेंडर से चलती है। और कई बार गैस जाम हो जाए तो खुद की गैस निकल पड़ती है, इतना धक्का लगवा देते। हाँ, ओमनी गाड़ी थी, तो गैस सिलेंडर से चलने वाली गाड़ी। लेकिन हमने ललक ललक में एक साथ 2 कथाएं ले ली। तो सुबह करें यहाँ, शाम को करें दूसरी जगह। सुबह की कथा करें, जल्दी से गाड़ी में बैठें, वहीं भोजन पावें और गाड़ी दौड़वावें और जल्दी से उतरें, फिर मंच पे पहुंच जावें। तो एक दिन कथा में बड़े लेट हो गए। अच्छा, हम टाइम के तो पक्के हैं,